नमस्कार मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से होंगे। आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ही ताकत दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और साथ ही याद रखिए, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत का शोर भी उतना बड़ा होगा। और दिल से एक बात बोलता हूँ, जब घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आ जाती है तब इंसान अपनी खुशी से पहले माँ बाप की मुस्कान के बारे में सोचता है। इसलिए आज वो दर्द और मेहनत कल यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो गाइज, आज हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही ताकत देने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट मानिए या जो मानिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिना स्किप करके देखिए वीडियो को। इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि टाइम की कीमत बहुत ही है, इसलिए मैं सीधे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? सबसे जो पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? वो की थी ऑप्शन नंबर बी। गाइज, टाइम बहुत कम है इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगर आप लोग को समझ ना तो थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? कब कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को प्रातः तारा कहा जाता है? तो गाइज, वो कौन सा ग्रह है जो प्रातः मतलब सुबह का तारा कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह? बुध है, शुक्र है, मंगल है या शनि है? तो कौन सा ग्रह है जो सुबह का तारा कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वो है शुक्र। अगला क्वेश्चन गाइज आप लोग के सामने, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की सबसे पहली जो महिला लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज या सरोजिनी नायडू? तो गाइज, जितने भी साथी हैं इस वीडियो पे बने हुए हैं और एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं और अपना सपना पूरा करना चाह रहे हैं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। समझ में नहीं आए तो 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। इसका सही जवाब मीरा कुमार है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र या हरिवंश राय बच्चन? तो गाइज, गीतांजलि जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, रेलवे की पटरियां सामान्यतः किस धातु से बनी होती है? तो गाइज, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे की पटरियां सामान्यतः किस धातु से बनी होती है? जो पटरी होता है किस धातु से बनी होती है? वो होता है एल्युमिनियम से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपके स्क्रीन पे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ध्वनि का चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है गाइज? ध्वनि की जो चाल होता है हवा में कितनी होती है उसकी? तो उसकी होती है 343 मिनट प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, गेहूं उत्पादन या कपास उत्पादन? तो गाइस, भारत में जो नीली क्रांति है किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वो मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? तो गाइस, जितने भी साथी आप लोग हैं, आपसे बार बार यही बोलना कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए और लास्ट तक बने रहिए। अगर जो बने रहेंगे तो वो एक दिन जरूर कामयाबी होंगे और एग्जाम में जब यही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो उस टाइम हमें जरूर एक बार याद कीजिएगा कि हाँ, हम कुछ बताए थे आपको। किस गैस को ग्रीन हाउस माना जाता है गाइस? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजतंत्रगिनी पुस्तक किसने लिखी? राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? सॉरी गाइस, तो किसने लिखी थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो मैं लेके आया हूं आपका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
थोड़ा टाइम बहुत कम है तो आप लोग का भी टाइम बचा रहा हूं मैं। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा अंग करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो कौन सा अंग है शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वो? तो गाइज इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो वो की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो गाइज आप लोग में से जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले आप लोग की जो तैयारी वो किस लेवल पे चल रहा है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन गाइज, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? AB+, A+, O- या B+? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। किसको कहा जाता है? वो कहता है O- को। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? ध्रुव, अप्सरा, कामिनी या पूर्णिमा? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था गाइज? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट करके रखिए, पहले बोल देता हूं आपको मैं। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? एलोएम, जाइलम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गाइस। थोड़ा टाइम कम है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, प्रेमचंद या दिनकर? सारे जहां से अच्छा जो गीत है ये किसने लिखा था? गाइस इसका आंसर आप लोग को पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। अगर सच में आप लोग इंडियन हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं हमें इसका सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? मंगल, पृथ्वी, शनि या वरुण? तो गाइस अगर आप लोग के समझ में अभी तक नहीं आया क्वेश्चन तो प्लीज आप दोबारा देख लीजिए और रट लीजिए सारे क्वेश्चन को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अमर उजाला, बंगाल गजट, द हिंदू या टाइम ऑफ इंडिया? भारत का जो पहला समाचार पत्र यानी कि अखबार कौन सा था वो? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करके रखिएगा। इसका सही जवाब होगा बंगाल गजट। तो दोस्तों ये था आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला, बहुत ही से बहुत हेल्प करने, जो क्योंकि मैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट समझिए या जो भी समझिए, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट कर दें। जो साथी नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी वक्त पे। थैंक यू।